हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आपकी क्लास नंबर है आपकी 5। ठीक है। तो हम 64 तक वर्ड अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 65 से आगे जो है वर्ड स्टार्ट करेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा मेक समथिंग बेड। ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब किसी चीज़ को बेटर करना। मेक बेटर, किसी चीज़ को बेटर करना, यानी कि एमेलियोरेट करना किसी चीज़ को। ये क्या है, आपका वर्ब है। बेहतर बनाने के लिए सुधार करना, एमेलियोरेट मतलब बेहतर करना। देखिए इसका यूज़ देखते हैं सेंटेंस में। तो इसका यूज़ है एम्स द गवर्नमेंट एम्स टू एमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ द पुअर। सरकार गरीबों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। मतलब गवर्नमेंट एम्स मतलब प्रयास करती है, टू एमेलियोरेट मतलब बेहतर बनाने का, द कंडीशन ऑफ पुअर की कंडीशंस का। अब देखिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसे याद करने की। एमिलियोरेट साउंड लाइक एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, तो आपको अपने आप को हर वक्त इम्प्रूव करना पड़ेगा, वरना आप उस गेम में से क्या हो जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं हम। रेडली रिएक्टिंग टू सजेशन एंड इन्फ्लुएंसेस। ये होता है आसानी से सहमत होने वाला, मतलब बहुत ही आसानी से जो सजेशंस एंड इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ही आसानी से सहमत हो जाता है, वो आपका कहलाता है एमिनेबल। एमिनेबल मतलब आसानी से सहमत हो जाने वाला। ये क्या है, एडजेक्टिव है आपका, यानी कि विशेषता है ये आपकी। देखते हैं इसका यूज। शी वॉज एमिनेबल टू द आइडिया ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू। वह कुछ नया करने के विचार के लिए सहमत थी, यानी कि वो क्या थी, सहमत थी। एमिनेबल मतलब सहमत हो जाना। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये वर्ड क्या है, आपका वर्ड है AMENABLE। ठीक है, ये वर्ड है आपका। इसे हम 3 वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। ए और एम, मैन अलग कर दीजिए और एबल अलग कर दीजिए। ए मैन एबल्स मतलब 3 वर्ड में हमने तोड़ दिया। समवन हु इज एमिनेबल सेज ए मैन टू एवरीथिंग, मीनिंग दे आर ओपन टू आइडियाज, मतलब जो आसानी से सहमत हो जाता हो। ए मैन एबल, एबल मतलब जो आसानी से सहमत होने योग्य हो। एमिनेबल मतलब आसानी से सहमत होने हो जाने वाला। ठीक है, तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। समवन हु इज फ्रेंडली एंड गुड नेचर मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो और नेचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, वो क्या होता है, एमिकेबल। एमिकेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण। ये क्या है, एडजेक्टिव है आपका। एमिकेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण, जिसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो, जिसका बिहेवियर क्या हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए इसका यूज़ देखते हैं पहले। द डिस्प्यूट वाज रिसॉल्व्ड इन एन एमिकेबल मैनर। डिस्प्यूट जो था यानी लड़ाई को बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण, यानी कि मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझा दिया गया। मैत्रीपूर्ण का मतलब होता है मित्रता करके सुलझा दिया गया। देखिए ये भी एक ट्रिक है इसकी कि एमिकेबल मतलब एमी, एमी क्या होता है, फ्रेंड को बोलते हैं हम फ्रेंच लैंग्वेज में। लेकिन आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एमिकेबल मतलब अमित केबल वाला, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। देखिए बहुत ही मज़ेदार वर्ड है ये। टोटल लॉस ऑफ मेमोरी मतलब मेमोरी का लॉस हो जाना, वो कहलाता है एमनीशिया। आपको क्या कहलाता है, एमनीशिया। देखिए आपने गजनी मूवी तो देखी होगी। तो गजनी मूवी में क्या था कि जो हीरो था उसे क्या था, एमनीशिया था, मतलब वो बार बार भूल जाता था चीज़ों को। ठीक है, तो ये आप इसे बहुत ही आसानी से इसे याद रख सकते हैं। देखिए मैंने चित्र भी आपको दिया हुआ है। स्मृति की क्षति यानी कि बार बार भूलना, ये क्या है आपका नाउन है।
आफ्टर द एक्सीडेंट ही सफर्ड फ्रॉम एमनीसिया एंड कुड नॉट रिकॉल हिज पास्ट। जैसे एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है ना, तो वही क्या कहलाते हैं, वही स्टेट कहलाती है एमनीशिया। ठीक है, एमनीशिया आप उसे मूवी से रिलेट करके याद रख सकते हैं बहुत आसानी से, मतलब गजनी मूवी। और एक मूवी और है तारे जमी पर, उसमें भी जो है इन दोनों को दिखाया गया, एमनीशिया को। एन ऑफिशियल पार्डन द फॉर्मल एक्ट ऑफ लाइबरेटिंग समवन, मतलब एन ऑफिशियल पार्डन मतलब किसी को क्षमा कर देना ऑफिशियली, तो वो क्या कहलाता है, एमनेस्टी, यानी कि दया कर देना। एमनेस्टी मतलब दया, दया क्षमा, एमनेस्टी। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। The government declared an amnesty for all political prisoners. सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों के लिए दया की घोषणा की। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे और जो जेल में कैद थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एमनेस्टी यानी कि डिक्लेयर्ड एन एमनेस्टी यानी कि क्षमादान डिक्लेयर कर दिया। अब इसका ट्रिक देखते हैं। देखिए, एमनेस्टी साउंड लाइक एमनीसिया। एमनीशिया तो अभी आपने पढ़ा ही था। एमनीशिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। एमनीशिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो एमनीशिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। तो मतलब सारा पास्ट भूल के, मतलब किसी ने जो क्राइम करा हो उसे भुलाकर उसे एमनेस्टी कर देना, यानी कि क्षमादान दे देना, यानी कि अपने पास्ट को भुलाकर उसे क्षमा कर देना, ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा नॉट फॉलोइंग। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। जो कोई भी मॉरल रूल को फॉलो ना करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एमोरल व्यक्ति कहलाएगा। नीति निरपेक्ष मतलब जो रूल्स फॉलो ना करता हो। ठीक है, द करेक्टर द करेक्टर इन द नोवेल वाज पोर्ट्रेट एज कम्प्लीटली एमोरल। मतलब उपन्यास में चरित्र को पूरी तरह से नीति निरपेक्ष दिखाया गया, यानी नोवेल में जो करेक्टर दिखाया गया वो क्या है, एमोरल है। एमोरल मतलब जो किसी भी रूल को फॉलो ना करे, तो वो क्या कहलाएगा, एमोरल व्यक्ति। ठीक है, इसे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए इसे आप दो वर्ड में बना सकते हैं, ए प्लस मोरल। मोरल मतलब होता है इथिक्स, ए मतलब हो जाएगा विदाउट, विदाउट इथिक्स मतलब जो रूल फॉलो ना करे, सिंपल है। अगला है हमारा एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब जो भूमि पर भी रह सकता हो और आपका जमीन, भूमि पर भी रह सकता हो और आपका पानी में भी रह सकता हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, इसे हिंदी में बोलते हैं उभयचर, यानी कि दोनों में रहने वाला। जैसे ये आपने फ्रॉग देखा होगा, फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है, मेंढक क्या होता है, पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। Frogs are classified as amphibians because they live both in water and on land, मतलब फ्रॉग्स दोनों जगह पर रहते हैं। मेंढक उभयचर होते हैं क्योंकि वे जल और भूमि दोनों में रहते हैं। एम्फीबियस, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं मेंढक से रिलेट करके। अगला वर्ड है हमारा ए पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड। लिम्स का मतलब होता है किसी कोई शरीर का अंग, मतलब जिस व्यक्ति का कोई शरीर का अंग रिमूव हो गया हो, तो वो क्या कहलाएगा, अब तो उसे हम दिव्यांग बोलते हैं, पर अंग भंग व्यक्ति ये मतलब जिसका अंग ना हो। एम्प्यूटी, इसे हम बोलते हैं एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मतलब जिस व्यक्ति का कोई अंग ना हो, यानी कि अपंग भी हम इसको बोल सकते हैं। द वॉर वेटरन, इसका यूज देखते हैं। द वॉर वेटरन वाज एन एम्प्यूटी हैविंग लॉस्ट हिज लेग इन कॉम्बैट। युद्ध के सैनिक एक अंग भंग व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध में अपनी टांग खो दी, यानी कि वो अपंग थे और उन्होंने क्या करा, युद्ध में अपनी टांग खोई हुई थी। ठीक है, ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। एम्प्यूट कम्स फ्रॉम एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट
विच मीन्स टू कट ऑफ, मतलब एम्पुटेट मतलब किसी चीज़ को काट देना। सो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, ये आपका कहलाता है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब समानता। एनालॉजी मतलब समानता, ये आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा वर्ड। एनालॉजी मतलब समानता, मतलब दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करना, उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी हो। ठीक है। द टीचर द टीचर यूज्ड एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो शिक्षक ने बिजली के सिद्धांत को समझाने के लिए एक समानता का उपयोग किया, मतलब एनालॉजी का उपयोग किया उसने। एनालॉजी के जरिए उसने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझाया। एनालॉजी साउंड लाइक एनालिसिस, किसी चीज का एनालिसिस करना, मतलब विच ऑफन इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग फीचर्स, मतलब फीचर्स को कंपेयर करना। ठीक है, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है 74 नंबर। तो 74 नंबर है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी चीज कॉम्प्लेक्स चीज का डिटेल एग्जामिनेशन मतलब तो कहलाता है एनालिसिस। ये आपका क्या कहलाता है, एनालिसिस, मतलब ये आपका नाउन है। ठीक है, आसानी से आप इसे याद रख सकते हो। अगला है हमारा 75। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, तो वो क्या होता है, एनार्चिस्ट, मतलब अराजकतावादी। अराजकतावादी अराजकतावादी मतलब जो बिलीव करता हो कि गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, एनार्चिस्ट। देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको ये बताऊंगा, बहुत ही आसान है। अराजकतावादी, द अनार्चिस्ट कॉल्ड फॉर ए सोसाइटी विदाउट गवर्नमेंट और लॉ, मतलब अराजकतावादी ने बिना सरकार या कानूनों के समाज की वकालत की। मतलब वो क्या करता है कि कोई उसके लिए गवर्नमेंट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड भी इससे मिलता जुलता ही है। ए सिचुएशन इन ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ कंट्रोल, मतलब जहाँ कोई गवर्नमेंट ना हो। तो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, ऐसी सिचुएशन कहलाती है एनार्की। ऐसी सिचुएशन कहलाती है एनार्की। एनार्की, देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी। तो देखिए ट्रिक ये है कि एनार्की मतलब को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए नर्क, NARCH, ए नर्क। ए नर्क, नर्क तो आपने सुना ही है, नर्क मतलब हेल। तो नर्क में क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट नहीं होती, सब कुछ डिसऑर्डर होता है, तो यानी कि अराजकता होती है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एनार्की मतलब वहाँ पर अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अब्सेंस रहता है, यानी गवर्नमेंट होती नहीं है नर्क में। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आफ्टर द गवर्नमेंट कोलैप्स्ड द कंट्री फेल इनटू एनार्की, सरकार के पतन के बाद देश अराजकता में चला गया। जैसे अभी आपने बांग्लादेश में देखा था, बांग्लादेश में क्या हुआ था कि अभी एनार्की हो गई थी, क्योंकि वहाँ की जो वो थी शेख हसीना, वो भी वहाँ से भागकर इंडिया में आ गई थी। ठीक है, तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, ह्यूमन एनिमल्स के स्ट्रक्चर और हमारे ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है क्या करती है, स्टडी करती है। तो ये कहलाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन के बारे में। ठीक है, एनाटॉमी शारीरिक रचना विज्ञान। ठीक है, नाउन है आपका। द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज एसेंशियल फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, चिकित्सा छात्रों के लिए मानव
शारीरिक संरचना का अध्ययन आवश्यक है, तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं हम, ए पर्सन। ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। जो रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एंकर। देखिए मैं यहाँ पर फोटो भी लाया हूँ, ये आज तक के एंकर हैं। ये तो आपका सुधीर कुमार है और ये नेहा जी हैं। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं पिक्चर के जरिए। एंकर मतलब जो टेलीविज़न या फिर रेडियो पर प्रेजेंट करता हो, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके एंकर। ठीक है, ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, मतलब लॉन्ग पास्ट से बिलोंग करना, तो क्या कहलाता है, एंशियंट कहलाएगा। एडजेक्टिव आपका प्राचीन, बहुत ही आसान है। अगला वर्ड देखते हैं हम, इसका यूज देख लेते हैं। द एंशियंट रूइंस वर ए टेस्टेमेंट टू द सिविलाइजेशन दैट वंस थ्राइव्ड देयर, मतलब प्राचीन खंडर उस सभ्यता का प्रमाण थे जो वहाँ कभी फली फूली थी। जैसे एंशियंट में है ना आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन, और भी है। ठीक है, तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और एन इवेंट, मतलब किसी रियल पर्सन के बारे में शॉर्ट स्टोरी, तो वो क्या कहलाता है आपका एनेक्डोट। क्या कहलाता है, एनेक्डोट मतलब लघु कथा। तफसील भी इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं लघु कथा। लघु कथा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लघु कथा। शी शेयर्ड एन अम्यूजिंग एनेक्डोट अबाउट हर ट्रिप टू पेरिस। उसने पेरिस की अपनी यात्रा के बारे में एक मनोरंजक तफसील यानी कि लघु कथा सुनाई। देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, एनेक्डोट साउंड लाइक ए लिटिल नोट। एनेक्डोट साउंड लाइक ए लिटिल नोट, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिटिल नोट मतलब, लिटिल नोट मतलब लघु कथा, ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है हमारा, ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, तो इसे हम बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट मतलब बेहोशी लाने वाला, बेहोशी लाने वाला। तो एनेस्थेटिस्ट केयरफुली, ये आपका क्या है, नाउन। एनेस्थेटिस्ट केयरफुली मॉनिटर्ड द पेशेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेटिस्ट क्या करते हैं, पर्सन को क्या कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, ताकि वो ऑपरेशन के दौरान या सर्जरी के दौरान उन्हें कोई दिक्कत ना हो। वो लोग कहलाते हैं आपके एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा, लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन, मतलब एक वीक ओल्ड वुमेन की तरह पसंद करने वाला। देखिए से ये आपका कहलाता है एनाइल। एक कमजोर वृद्ध महिला, कमजोर वृद्ध महिला के समान घृणा। इसका पूरा क्या है, कमजोर वृद्ध महिला के समान घृणा करना। ठीक है, मतलब कमजोर वृद्ध महिला के समान घृणा करना क्या कहलाता है आपका, एनाइल। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, His anile behavior his anile behavior showed that age was catching up with him. उसका वृद्धवा सा व्यवहार दिखाता था कि उसे की उम्र उन पर हावी हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बुढ़े हो जाते हैं तो उनका बिहेवियर अजीब सा ही हो जाता है, चिड़चिड़ा सा, तो उसे हम बोलते हैं एनाइल। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी मतलब एनिमोसिटी, इसे हम बोलते हैं एनिमोसिटी, यानी कि द्वेष करना। क्या करना, द्वेष करना, घृणा करना। देखिए हम उसमें जो लिख रहे थे, इसमें यहाँ पर घृणा काट दीजिए, बस इतना ही रखिए, कमजोर वृद्ध महिला के समान। मतलब कोई कमजोर वृद्ध महिला के समान बिहेवियर करेगा तो हम क्या कहलाएंगे, उसे एनाइल कहेंगे। ठीक है, वो कैसा भी बिहेवियर हो सकता है, वो हेट करने वाला भी और कैसा भी बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, अगला हमारा, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी यानी कि घृणा।
ठीक है, देयर वाज ए लॉट ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन द टू राइवल टीम्स, मतलब दोनों प्रतिद्वंदी टीमों के बीच बहुत द्वेष था, यानी कि घृणा थी। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी साउंड लाइक एनिमी सिटी, जब आपके सिटी में आपका एनिमी आ जाएगा तो आपको घृणा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को कंप्लीटली डेस्ट्रॉय कर देना। तो इसका मतलब होता है एनिहिलेट करना, एनिहिलेट करना यानी कि नष्ट करना। द बॉम्ब कुड एनिहिलेट द एंटायर सिटी इन सेकंड, बम पूरे शहर को कुछ ही सेकंड में नष्ट कर सकता है। ठीक है, एनिहिलेटेड मीनिंग कंप्लीटली डेस्ट्रॉयड, एंड डेस्ट्रॉयड जैसे डेस्ट्रॉयड से मिलते जुलता है ये वर्ड, एनिहिलेट करना यानी कि डेस्ट्रॉय करना। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर्स, इसे हम बोलते हैं एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह। तो सेम डे द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, मतलब ऐसी डेट जहाँ पर कोई इवेंट हैपन हुआ हो उसे हम बोलते हैं एनिवर्सरी। सेम डेट पर हर साल आने वाला एनिवर्सरी। दे सेलिब्रेटेड देयर 10th वेडिंग एनिवर्सरी लास्ट वीक। ठीक है, तो एनिवर्सरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है या फिर कोई और एनिवर्सरी हो सकती है। आपने कोई कंपनी बनाई, उस दिन कंपनी का उद्घाटन किया, तो अगले साल उस कंपनी की एनिवर्सरी होगी। एनिवर्सरी किसी की भी हो सकती है। हमने क्या एग्जांपल लिया है, वेडिंग एनिवर्सरी का। ठीक है, उन्होंने पिछले सप्ताह अपनी 10वीं शादी की सालगिरह मनाई। एनिवर्सरी साउंड लाइक एनुअल वर्सरी, मतलब हर साल आने वाला, जो एवरी ईयर आता हो। ठीक है, हर साल, विच रिमाइंड्स यू ऑफ एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ ए सिग्निफिकेंट इवेंट। ठीक है, तो हर साल होने वाला इवेंट क्या कहलाता है, एनिवर्सरी। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वहाँ से नहीं, अगर मिलती है आपको, लिंक काम नहीं करता है, तो फिर आप सर्च कर सकते हैं ये नेम ADVISORYUGANSH, ये नेम सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।